पंजाब कई राज्यों में चुनाव शुरू हो गया है, माहौल चल रहा है, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री सब रैलियां कर रही हैं और दिखाया जाता है कि रैलियों में कितनी भीड़ आ रही है, कितना समर्थन मिल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय संसद से 1 किलोमीटर की दूरी पर भी नहीं, जंतर मंतर पर सैकड़ों बेरोजगार युवा धरने पर बैठे हुए हैं। ये युवा वो युवा हैं जो मेडिकली फिट हैं। इन्होंने 2018 में एसएससी जीडी की लगभग 60,000 वैकेंसी निकाली थी, जिसमें लगभग 1 लाख के करीब अभ्यर्थी पास हुआ था। मेडिकल निकाला, रिटन निकाला, फिजिकल निकाला और उसके बाद अब तक इनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। सरकार का कहना है कि ये एलिजिबल नहीं है। तो ये सब तमाम लोग देश भर से आकर के यहाँ धरने पर बैठे हुए और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें महिलाएं भी हैं और इसमें युवा तो हैं ही हैं। अब ये सब लोग वो लोग हैं, किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं और ये भर्ती होना चाहते हैं कि हम सीआरपीएफ में जाएं, हम बीएसएफ में जाएं, हम सीआईएसएफ में जाएं, देश की सेवा करें, देश की रक्षा करें। अब इनसे सुनिए इनकी कहानी कि इनके अधिकार के लिए लड़ने के लिए इनको क्या कीमत चुकानी पड़ती है। हमारे साथ कुछ ऐसे ही अभ्यर्थी हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम हसीना खातून है। हसीना जी, आप कहाँ से आई हैं? वेस्ट बंगाल से। तो अब यहाँ पर आपने एग्ज़ाम दिया था, कब दिया था, बताइए पूरी बात। 2018 में हम लोग का पेपर भरे थे, 19 में एग्ज़ाम हुआ था और हम लोग का उसके बाद फिर फिज़िकल हुआ और लास्ट में मेडिकल हुआ। मेडिकल के बाद 21 जनवरी को हम लोग का रिजल्ट आई थी। हम लोग का वैकेंसी निकली थी 60,210, उसमें से 54,000 को, और हम लोग मेडिकली फिट थे 1,09,000, उसमें से 54,000 को लिया गया है और 55,000 को बाद दिया है। सबके मार्क निकाल। आप लोग यहाँ पर आए हो प्रदर्शन कर, बताइए आपका नाम बताइए। मैं रेणुका हूँ, बिहार से आई हूँ। रेणुका, यहाँ प्रदर्शन करने आई हैं, मेडिकली फिट हैं, आप कहाँ भर्ती होना चाहती थी? क्या जज्बा था जब आपने पेपर दिया एसएससी का? सर, हम फौज में जाना चाहते थे, ठीक है, और हमने ये सोच के ये फॉर्म डाला था कि हम देश की रक्षा करेंगे, हमें फौज में जाना है, लेकिन इन लोगों ने हमारे सारे सपने को तोड़ दिया। अच्छा, सपने को तोड़ दिया। अब यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे रहेंगे, कितनी दूर आए हैं, क्या तकलीफें उठा रही हैं? हम लोग बिहार से 1200 किलोमीटर चल के यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई हमारी नहीं सुन रहा है। हम लोग 11 महीनों से यहाँ धक्के खा रहे हैं। दिल्ली में हर बार आते हैं, परमिशन लेते हैं, सरकार हमारी सुनती नहीं, लेकिन हमारी बातों को सुन के भी अनसुना किया जा रहा है। आप लोग रात में कहाँ सोते हैं? या तो ज़मीन में बैठे हैं, रात में कैसे रहते हैं? महिलाओं के कितने? रात में गुरुद्वारे के बाहर में ऐसे ही कहीं पे भी कुछ भी बिछा के ऐसे ही रह लेते हैं। मतलब फुटपाथ पे सो जाते हैं? फुटपाथ पे ही सोते हैं, क्योंकि हमारे रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। रोना क्यों आ रहा है आपको? सर, घर से छोड़ के आइए। हम मैरिड है, हमारा एक बच्चा है, हम उसको छोड़ के घर से बहुत ही मिन्नतें करके यहाँ आए हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे। घर से प्रेशर है कि क्यों गई हो, वापस आ जाओ, लेकिन हम घर कैसे जाएं ये नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग ये सोच के आए थे कि इस बार ज़रूर हमारी सरकार सुनेगी, लेकिन नहीं, सरकार कुछ नहीं कर रही है, हमारा कोई रिस्पांस नहीं दे रही है। हम लोग इतने दिनों से यहाँ धक्के खा रहे हैं। बिहार में कहाँ से आए आप? बिहार में लखीसराय से। लखीसराय से? हाँ जी। तो आपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही हैं आप? हाँ जी, हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए फुटपाथ पे सोना पड़ता है रात में? हाँ जी। हाँ जी, हम लोग फुटपाथ पे ही सोते हैं। तो सरकार की बेटी पढ़ाओ बेटी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम बबली कुमारी, बिहार से है। आप लोग कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें क्या तकलीफें उठा रहे हैं? तकलीफ तो उठाना पड़ रहा है। देखिए, हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस का भी डंडा मेरे ऊपर बरसाती है, इस तरह से भगदड़ मचता है। पुलिस कुछ भी नहीं समझती, सब मिलके हाथ पैर पकड़ के बस में भर दिया जाता है, लेके चले जाते हैं और कितना सबके पास हाथ जोड़ते रहते हैं कि प्लीज़ हमारी बात कहीं तक पहुँचाएँ। आज तक वाले भी मिले थे, उनको बोले कि हमारी आवाज़ पहुँचाएँ, लेकिन वो आवाज़ नहीं पहुँचा रही है। हम जब उनको बोलें कि क्यों नहीं आप पहुँचाना चाह रहे हैं, बोला कि आप जीवन भर यहाँ प्रोटेस्ट करते रहेंगे, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं जाएगी जब तक नहीं हमें ऊपर से आदेश मिलेगी। तो हमने आदेश आप सरकार के लिए या फिर जनता के लिए है, जनता की आवाज़ उठाने के लिए है ना, आपको नेशनल मीडिया बनाया गया। ठीक है, तो यानी आपकी कोई सुन नहीं रहा है, आप लोग यहीं प्रदर्शन करते रहते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रीति कुमारी है, मैं बिहार से हूँ। क्यों रो रही हो आप? प्रीति, बोलो बोलो, बताओ बताओ। जो जो आप लोग बोलोगे मैं सब दिखा दूंगा। आप ये सोच रहे हो कि मैं नहीं दिखाऊंगा, 1 घंटे के अंदर टीवी पे सब दिखा दूंगा। आप बताओ।
हम लोग को फौज में जाना है बट ये सब समझ नहीं रहे। फौज में जाना चाहते हो? हाँ जी, हम सब कुछ रिटर्न मेडिकल फिजिकल सब पास किए हुए हैं बट फिर भी हमें मेरिट से बाहर कर दिया गया है। तो यहाँ आते हैं तो क्या कहते हैं ये लोग, यहाँ प्रशासन के लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे तो देखते नहीं है, पूरा बैरिकेटर लगा के रखे हैं, रोज़ टाइम ही देते हैं था, मतलब कभी कहते हैं 2 दिन में, फिर 7 तारीख को आए थे उसमें बोला कि 10 दिन बाद हो जाएगा, फिर अभी 2 दिन बोलते हैं, करते कुछ नहीं है ये लोग। यहीं फुटपाथ पे आप लोग सो जाते हैं? हाँ रात जी, में? खाना कहाँ खाते हैं? वहीं गुरुद्वारे में खाते हैं और ऐसे ही सोते हैं, वहाँ पे भी नहीं रहने देते हैं। गुरुद्वारे में सो खा लेते हैं और फुटपाथ पे सो जाते हैं? गुरुद्वारे में भी हम लोग को नहीं रहने देते हैं, नहीं रहने देते हैं। आए हो, क्यों आए हो? हम लोग तो कभी कभी एक टाइम खाना खाते हैं या फिर ऐसे ही सो जाते हैं। हम लोग अभी ऐसे ही उठ के आ गए हैं। ये देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली सरकार की देखिए बेटियों की हालात क्या हैं, और ये सब रो रहे हैं और ये सब लोग देश की सेवा करना चाहते हैं, ऐसे युवा भी हैं। आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम धनंजय शुक्ला है। धनंजय जी, कहाँ से आए हैं आप? सर मैं हरिद्वार से आया हूँ। धनंजय, तो अब क्या समस्या है कि ये प्रक्रिया 1 साल में पूरी होनी होती है, तो अब आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग ओवर एज भी हो गए, ज़रा समझाइए ये क्या मामला है? सर देखिए, हमारे देश का एक सिस्टम ऐसा बन चुका है ना सर, एक कर्मचारी चयन आयोग है और एक सर चुनाव आयोग है। सर दोनों में डिफरेंस पता क्या है? सर नेताओं के सिलेक्शन की डेट निश्चित कर दी जाती है और हम युवाओं के सिलेक्शन की डेट निश्चित नहीं की जाती है। SSC-GD की जो तारीख जो उम्र है 23 साल है सर। 2018 में वैकेंसी निकली सर, एक युवा 20 साल का है सर, वो 20 साल में फार्म भरा सर, 23 साल तक सर तुमने उस वैकेंसी को 4 साल अटका कर रखा। इसमें किसका दोष है? उस युवा का दोष थोड़ी नहीं है ना। और प्रक्रिया तो ये कहती है कि सर 1 साल में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जानी चाहिए। SSC कहता है कि हमारे पास योग्य उम्मीदवार नहीं है। मैं SSC से पूछना चाहता हूँ आज, SSC बताए कि योग्यता का पैमाना क्या है? मतलब आप लोग सब लोग ओवर एज हो गए हैं, 3 साल, सब 23 साल के ऊपर हो गए हैं और भर्ती की प्रक्रिया चली 3 साल। और आपका क्या दोष? सर हमारा तो कोई दोष नहीं है ना उसमें, हम तो रिटर्न फिजिकल मेडिकल तीनों क्राइटेरिया पास कर चुके हैं। SSC क्या कहता है? जब आप लोग बात करें प्रदर्शन करें तो SSC क्या कह रहा है? SSC, आपका नाम बताइए। मैं KK नेहरा राजस्थान से हूँ। SSC ने ये कहा है कि जो है योग्य उम्मीदवार हमारे पास नहीं है, इसलिए लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जितने भी भाई और बहन बैठे हैं वो सभी जो है योग्य उम्मीदवार हैं, उन्होंने जो है ऑल टेस्ट क्वालिफाई करे हैं। ऑल टेस्ट क्वालिफाई। ये भाई झंडा लगे खड़े हैं, इधर आओ, इधर आओ। भारतीय झंडा लेके खड़े हो, क्या भावनाएं हैं आपकी? भर्ती होना चाहते थे? हाँ सर। कहाँ से आए हैं? नाम बताइए। वेस्ट बंगाल से विश्वजीत विश्वास। विश्वास साहब, आप झंडा लेके खड़े हैं, तो क्या देश के लिए क्या करना चाहते थे? क्या सोच के आपने फॉर्म भरा? देश के लिए तो सर जान भी दे सकते हैं हम, जान भी दे देंगे सर। एक आशा था हमारा, हमें SSC-GD 2018 का कैंडिडेट है, 3 साल इंतजार करने के बाद तो सर हमारा पूरा खत्म कर दिया है सरकार ने। सरकार कोई बात सुन रहा है आपकी? नहीं, कोई। क्या करती है पुलिस? क्या कहती है आप यहाँ प्रदर्शन करते सर हैं? पुलिस तो सर हमारा ऊपर बहुत अत्याचार कर रही है, इधर बैठने नहीं दे रहे। कल आप स्थिति देखते ना, पुलिस ने आगे और पीछे से आप देखते पूरे फोर्स तैनात कर दी थी हमें। तो ये समझिए कि ये लोग रोज़ राठी खाते हैं, गुरुद्वारे में लंगर खा लेते हैं और फुटपाथ पर सो जाते हैं। ये हालात है। और यहाँ सैकड़ों ये अभ्यर्थी हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। 2021 में नई भर्तियाँ निकाल ली गई हैं, नए लोगों को भर्ती किया जाएगा, लेकिन 3 साल प्रक्रिया चली और सब लोग ओवर एज हो गए हैं। तो सरकार की हीला हवाले में, सरकार के ढीले रवैये में आज हालात ये हो गए हैं कि देश के लिए मर मिटने की कोशिश में ये लोग जाना चाहते थे, भर्ती होकर के देश की रक्षा करने के लिए फौज में जाना चाहते थे, लेकिन उनका वो सपना टूटा है। सड़क पर बैठे हैं, रोज़ फुटपाथ पर सोते हैं, नारे लगाते हैं और फिर मायूस होकर के कुछ दिन बाद अपने गांव लौट जाते हैं। ये हालात है देश के युवाओं की। सहयोगी सुशील राठी के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।